छोटी दुल्हन, मैं इनके लिए डिब्बा भिजवाती हूँ। लल्ला की खिचड़ी चढ़ाई थी, संभाल कर आई। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? दादाजी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जल्दी वो बात को संभाल लेते हैं। जैसे हमारी जाने की बात को वो मान गए, वैसे खुद भी मान जाएंगे हमारे पास आने के लिए। और जब वो मान जाएंगे ना, सब लोग मान जाएंगे। बस अब हमें जल्दी से जाकर वहां पे सब कुछ सेटल करना हो। क्या हुआ अक्षरा? देखिए ना नैतिक, इसमें सामान ही नहीं आ रहा। ये सूटकेस छोटा है। सूटकेस छोटा नहीं, सामान ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? ये सब तो चाहिए ही ना। ये सब कुछ आप साथ में ले जाना चाहती हैं? हाँ। अक्षरा, मुझे लगता है कि आप ये सारा सामान ना माँ को दे दीजिए, वो संदूक में रख देंगे। मेरे पास ये सारी फोटोज लैपटॉप में है, हमें इनकी जरूरत नहीं। और ये सब क्या है? टुकू के खिलौने। लेकिन वो तो आपने सब पैक कर दिए थे ना। हाँ, पर ये दादाजी ने दिए हैं और इसमें से कुछ उसके नामकरण के भी हैं। इसमें डुगू की नाना नानी दादा दादी सबकी यादें जुड़ी। ये खिलौने डुगू के लिए बहुत स्पेशल है। अक्षर, यादें तो मन से जुड़ी होती हैं ना। अब देखिए ना, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ। कभी कभी हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। अच्छा, एक काम कीजिए, ये सारी चीजें ना आप अलग से पैक कर दीजिए। जब हम अगली बार आएंगे ना, तो साथ में ले जाएंगे। ओके? और ये इतना बड़ा सा क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। इसे आप अच्छे से पैक कर दीजिए, टूट ना जाए। थैंक्स नैतिक। जी जी जी, बस आज शाम को निकलेंगे वो लोग। जी, हम उनसे कहेंगे कि कल शाम को या परसों सुबह आपसे बात कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रही है अक्षरा बिटिया। जी, मैं क्या कह रही थी, हम लोग थोड़ा जल्दी चलें। नहीं शौर्य की माँ, ये ठीक नहीं होगा। बेवजह हम उनके काम में विघ्न डालेंगे। अभी तो सामान बांधने में व्यस्त होंगे बच्चे, और हम वहां जाकर बैठ जाएंगे तो जी, फिर कब जाएंगे? एक आधे घंटे में निकलते हैं ना। फिर तो बहुत कम समय बचेगा। अब समय बचा ही कितना है शौर्य की माँ। ऐसे में एक घड़ी यहाँ क्या और वहां क्या। लाइए भाभी माँ, अब नक्श हमारे साथ खेलेगा। आओ नक्श। दीदी, हम इसे वैसा वाला झूला झुलाएं? हाँ। अरे नहीं नहीं, रश्मि रहने दे। अभी इसने कुछ खाया है, तुम लोग उछालोगे, इसे हंसाओगे तो सारा खाना बाहर आ जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। लाइए, दीजिए ना। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आए हो तुम लोग, बाद में ले लेना। हाँ, सीधे सीधे कही ना भाभी माँ कि आपको नक्श को अपनी गोदी से उतारना ही नहीं है। हमें सब पता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो ऐसी ही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। नक्श हमारे पास भी तो नहीं रहेगा ना आज के बाद। लाइए। आपने कहा था ना कि छोटू पहले मेरे साथ खेलेगा। कब? अरे जब मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। लेकिन पहले मैं लूं। नहीं, पहले मैं खेलूंगी दीदी। पहले मैं लूंगी। अब रश्मि चिकी, एक मिनट। ऐसे लड़ते रहेंगे तो कोई भी नहीं खेल पाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग अपना टाइम बांट लेते हैं। 15-15 मिनट सब लोग खेलेंगे इसके साथ। नहीं नहीं बेटा, लल्ला परेशान हो जाएगा। नहीं, खेलने ने दे छोटी दुल्हन, इनका भी वही हाल होगा जो हमारा है।
लो बेटा। वैसे दीदी अब हमें भी थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलेगा इस घर में। अब तो कोई चलने वाला भी नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नैतिक? आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। आपकी हिस्से का प्याज तो माँ और भाभी माँ भर भर के डिब्बों में भेजा करेंगी लंदन, क्यों माँ? माँ, काका और बाबूजी कहाँ हैं? दफ्तर गए। आज भी? आज उनका लल्ला जा रहा है और दादाजी, घर चले? 4 बजे वाली मीटिंग तो कैंसिल हो गई। सोच रहा हूँ कुछ समय बच्चों के साथ बिता लूं। एक काम कर, तू जा, नारे को थोड़ा समय लगेगा। दादाजी ये काम अब कल कर लेना ना? नाराज बनना, काम जो हो जाए सो ही अच्छा है। तू जा, हमारे को पता है कि तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या गुजर रही है। जा, जाके थोड़ा वक्त मुन्ना के साथ बैठ जा। ये वक्त इतनी जल्दी क्यों बीत जावे? ये अलमारी लॉक करके चाबी माँ को दे देती हूँ। खुद से ही बातें किए जा रही है अक्षरा। दादू, वर्षा, आप लोग अकेले आए हैं? अब माँ भाऊजी नहीं आए? हाँ, वो मंदिर से होते हुए आएंगे। जमाई साहब की नई शुरुआत के लिए प्रसाद चढ़ाने गए। और अनन्या? वो नीचे है, चीकू के साथ खेल रही है। पैकिंग हो गई? हाँ, बस लगभग हो ही गई। अब जो भी छोटा छोटा याद आ रहा है वो। दादू, दादू, मैं कहाँ रो रहा हूँ? अरे वो तो मैं रोतलू बहन का भाई हूं ना। ये तो बस इसलिए। क्यों याद नहीं तुम्हें बचपन में तुम कितना रोतलू थी? पता है वर्षा, जब भी मैं ऐसे छोड़ के नानी के घर जाता था ना, या स्कूल पिकनिक पे जाता था, तो ये कितना रोती थी। आज देखो तुम्हारी तरह मैं भी रोतलू हो गया हूँ। मेरे भाई हैं तो मेरे जैसे ही होंगे ना। लंदन चाहे दूर है, लेकिन तुम्हारे दादू आज भी तुम्हारे उतने ही करीब है। जब भी कभी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक बार अपने दादू को फोन कर देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। और हाँ, नए लोग, नई जगह देखकर घबरा मत जाना, सब अच्छा होगा। से ज्यादा तो आज आप घबरा रहे हैं। हाँ, तो नहीं घबराऊंगा क्या? अरे बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, चिंता होती है मुझे अपनी बहन की। मेरी तरह रोतलू तो थे ही, आप माँ की तरह चिंता भी करने लग गए। बस मेरी अच्छी बहन है ना, मेरी समझदार बहन, बस रोते नहीं। चुप चुप। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। हम भी जमाई से।
आपको जो पेपर्स देने थे वो नीचे गाड़ी में रखे। आइए। तुम दोनों बैठो। हाँ, माँ बाबूजी भी अभी आए नहीं। आइए तब। हमेशा से ही हम एक दूसरे की जिंदगी में रहे हैं, एक बहन बन के, एक दोस्त बन के, एक साया बन के। चुप हो जा। देख, मैं मिलने आऊंगी ना तुझसे, हाँ? सबसे मिलने आऊंगी। लेकिन जल्दी आना, साल 2 साल मत लगाना। हाँ बच्चा, और अगर मैं नहीं आ पाई ना तो तुम सब लोग मुझसे मिलने आना, तुम मुझसे मिलने आना, फिर हम सब खूब शॉपिंग करेंगे। गांव बसाने ये लुटेरे पहले आ गए। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, कुछ नहीं। जी, जी संभालिए अपने आप को। माँ, मेरा बैग आप। मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए। आप लोगों के बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं बेटा, लग जाएगा। याद नहीं तुम्हें, बचपन में जब तुम पढ़ने के लिए बाहर गए थे तो ऐसे ही जिद करते थे कि मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन देखो बेटा, आज तुम पढ़ लिख कर कितने बड़े हो गए हो। ठीक इसी तरह परदेश जाकर भी तुम अपने आप को संभाल लोगे। अब तुम बहुत बड़े हो गए। चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं बाबूजी, मुझे हमेशा आप दोनों की जरूरत रहेगी। लीजिए भाभी माँ। और घी कहाँ रखा है? इसमें भाभी माँ, और उसमें लल्ला का दलिया। बहू को तो पता भी नहीं है भाभी माँ, लेकिन मैंने उसकी सारी पसंद की चीजें बनाई हैं। नींबू का मीठा अचार, आंवले का मुरब्बा, बेसन के गट्टे, इतने प्यार से बनाया है भाभी माँ, तो मैं तो सब कुछ साथ में भेजूंगी। बोला, चाहिए सामान गाड़ी में वापस रखा। ये आप क्या कर रही है शौर्य की माँ? इतने प्यार से आपने सब कुछ बनाया और जी जी, आप ही तो कह रहे थे ना कि सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जी देखिए ना, गायत्री बहन तो सब कुछ दे रही है, फिर मुझे किस बात की चिंता। अरे अंकल आंटी, आप लोग आ गए? आइए आइए, आप कब आए? जी बस अभी अभी। राधे कृष्ण। राधे। राधे कृष्ण। लीला चिकू, आजा 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 आजा। लीला चिकू है। राजश्री बहन, आइए विराजिए।
जी और तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, लगभग सब हो गई, छोटा छोटा कुछ कुछ बचा है। भाभी माँ, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। राजश्री बहन अपनी बेटी को विदेश विदा करने के लिए आई है और खाली हाथ। ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। मैं भोला से पूछती हूँ। हाँ, चल। देख बेटा, एक पत्नी का धर्म और कर्म दोनों अपने पति के साथ ही होता है। जहाँ पर भी पति रहे वही उसके लिए स्वर्ग है। आइए भोला जी। भोला ये क्यों नहीं आया? राजश्री बहन, मैंने कहा है। बहू, तुम जानती हो राजश्री बहन अपनी बेटी के लिए इतना कुछ लाई, लेकिन तुम्हारा सामान देखकर उन्होंने वापस रखवा दिया। आप ऐसा करिए ना, मैं आपकी बेटी को दे रही हूँ तो आप मेरे बेटे को दे दीजिए। ऐसे मिला जुला के तो गृहस्थी बसेगी ना बच्चों की। हाँ जी, मटरी हमारी तो अचार आपका। बिल्कुल सही कहा। आइए, अपने हाथों से रखवाइए। जी, वर्षा। गिरिजा, वो बैग दे जिसमें खाने का सामान है। चलिए कोई बात नहीं, सबको खिला देती हूँ। जमाई सा, मुंह मीठा करके जाइए। लाई से मुझे दे। दादाजी ऑफिस चलते हैं। आप लोग बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आया। दादाजी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।